Okay, Roshan, so thanks a lot for the time you gave for this interaction. सर, आपके साथ सर मेरा इंटरव्यू एक ऑनर की बात है सर। And congratulations, Roshan, सर जो भी आप बहुत प्रेस्टिजियस जॉब एज असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्ट हुए हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, सो कांग्रेट्स फॉर दैट। थैंक यू सर। रोशन, ये जो इंटरेक्शंस होती हैं ना, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं स्टूडेंट्स के लिए जो आपकी ये सारी इंटरेक्शन सुनेंगे, बिकॉज आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड लॉट ऑफ हार्डशिप यू हैव रीच्ड टू दिस लेवल और आपकी सिलेक्शन हुई है। इसलिए हम इस इंटरेक्शन में वो सारी चीजें शेयर करेंगे स्टूडेंट्स के साथ जो उनको एक अच्छा करियर बनाने के लिए चाहिए। मैं स्टार्ट करूंगा आपकी बैकग्राउंड से। आप हमें ये बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा विलेज, कौन सा टाउन, कौन सा शहर है आपका। आप हमें अपने पेरेंट्स के बारे में भी बताएं। यस सर। आपके फादर, आपके मदर किस प्रोफेशन में हैं, क्या नाम है उनके, आपके ब्रदर्स वगैरह यस। सिस्टर्स वगैरह क्या हैं, थोड़ा सा आपका पर्सनल बताइए हमें और फिर आगे चलते हैं। ओके सर, मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे सर पहले अभी तो सब चीज़ अवेलेबल है सर। जहाँ पर स्कूल का सर पहले प्राथमिक विद्यालय था, लेकिन अब सब जो काफ़ी दूर जाना पड़ता था। लेकिन और मेरे फादर का नाम श्री राम का चौरसिया हुआ, जो हम्म। कि और मेरे भाई का नाम दीपक कुमार हुआ। जो यहाँ तक आने में उनका, जो भी किसी की फैमिली में सर उनके पेरेंट्स का काफी योगदान रहता है। हम्म। जो मेरे भी यहाँ तक पहुंचने में काफी उनका योगदान रहा है। उनके हम्म। बिना मैं कुछ भी नहीं सर। हम्म। और मेरा जो ग्राम है, हम्म। जो गांव हुआ, वो धूसा हुआ, पोस्ट जकुया हुआ, जिला बेगूसराय, बिहार का निवासी हूँ सर। हम्म। और मैं 2014 में बीटेक पास किया और 17 से 19 तक मैं एमटेक किया। उसी बीच मेरा आरवी जेई में एज ए जूनियर इंजीनियर सिलेक्शन हुआ। उसी दौरान मेरा बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन इस बार मेरा यूरोपीडिया की मदद से मेरा प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर में फाइनल सिलेक्शन हुआ। इसी बीच मेरा जेपीएससी में असिस्टेंट इंजीनियर एज एसडीओ फाइनल सिलेक्शन हो गया सर। ओके। अब मेरे को ये बताइए रोशन, आप कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट हैं? मैं पुणे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था सर। और आपका? एनआईटी सब मिला था, लेकिन केमिकल सिस्टम में। यस सर। और आपका एमटेक? एमटेक सर बीआईटी सिंदरी झारखंड। तो आपका बीटेक और एमटेक के बीच में गैप नहीं है, मतलब आपने रेगुलरली कर लिया उसको कंटिन्यूअसली? नहीं 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 सर, बीटेक एमटेक के बीच में मेरा गैप है। ओके, तो उसमें आप क्या कर रहे थे? अराउंड प्रिपरेशन कर रहा था सर मैंने तो। बहुत कब, जैसे उसमें मेरा इसरो का भी इंटरव्यू दिया था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। हम्म। एनपीसीएल का दिया था, आईएएस का मैं रिटर्न मेंस लिखा था सर, लेकिन फाइनल इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया था। तो आपने मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरव्यूज भी दिए होंगे जहां पे आपका फिर सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं? एनपीसीएल है, इसरो है सर, हम्म। बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर है सर। इसमें जो हम्म। मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, जो हम्म। सरकारी सरकारी सबका है। प्राइवेट में दिए तो थे जो आपका बिहार इस पब्लिक समय, तो सर्विस मेरा फाइनल कमीशन, सिलेक्शन हुआ था, लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में एज क्या सर? असिस्टेंट इंजीनियर भी आप इंटरव्यू में गए थे? यस सर। तो वहां पे क्या हुआ था, नहीं हुआ था तुम्हारा सिलेक्शन उसमें? सर कट ऑफ मार्क्स के बराबर दो लड़के का था मार्क्स, तो उसका एज ज्यादा था, उसको ले लिया गया। अच्छा, मतलब आप सिलेक्ट थे, दो लोग एक ही रैंक पे थे, उनका हो गया, आपका नहीं हुआ? यस सर। मतलब यस सर, मतलब उसका आप एज जीरो, ज्यादा था, मतलब बेसिस ऑफ दैट। मतलब जीरो नंबर से छूट गए? यस सर। चलो। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कैसा है, लेकिन जब सब चीज उसको शेयर किया तो। ओके। और फिर इवेंचुअली आपका ये जूनियर इंजीनियर में कब हुआ? सर उस टाइम तो 19 में रिजल्ट आ गया था लास्ट में सर, लेकिन कोरोना के कारण सर 2020 को मिस अगस्त के आसपास ज्वाइनिंग हुआ था, मिड अगस्त में। ओके। और आपकी ज्वाइनिंग फिर इसमें कब ज्वाइन किया आपने, क्या बताया, कब आपने ज्वाइन किया एज जेई? सर वही 2020 में अगस्त में सर। अच्छा, अगस्त में दो आपने हजार ज्वाइन कर बीस में लिया। अगस्त में तो अभी ज्वाइन कर आपकी लिया। आपकी पोस्टिंग बिहार में है या कहीं और है रोशन? मेरी पोस्टिंग बिहार में जमालपुर वर्कशॉप हम्म। में है हम्म। सर। तो ये आप मतलब ग्रेजुएशन के कितने साल के बाद आपने ये जॉब आपको मिला है, ये करना स्टार्ट किया आपने? आई थिंक 5 इयर्स।
5 इयर्स लग गए, तो ये 5 साल कह सकते हैं कि आप यस, मेहनत कर रहे थे और मतलब यस सर, इंटरव्यूज की कॉल भी आ रहे थे, ऑलमोस्ट जीरो यस नंबर सर, से छूट भी रहे थे। ये फेज आपका मेहनत वाला फेज था। यस सर। तो आपने बताया कि जैसे सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट तो था आपको, और वो सब आपने उसको अच्छे तरीके से किया, लेकिन और भी फेस तो किया होगा, प्रॉब्लम्स तो फेस करता है, 5 साल की मेहनत आदमी करता है। रोशन, तो कैसे फेज रहे थे यस सर। आपके? सर काफी मिस, आदमी जब मेहनत कर रहा है, कहीं रिटर्न एक मार्क्स से छूट जा रहा है, हाफ मार्क्स, तो काफी लगता है कि सर तुम मेहनत कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। तो हम्म उसमें फिर जो जो फ्रेंड लोग थे उससे भी मोटिवेशन मिलता था कि वो उसका उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो हम्म हम भी करें तो हो जाएगा। और जैसे टेस्ट देते थे या कुछ देते तो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहता, तो यही होता है कि सर जैसे जैसे आपका गैप बढ़ता है तो आपको थोड़ा प्रेशर प्रेशर फील होने लगता है। हम्म तो मैं उसी बीच में मैं सोचा कि अगर एमटेक में एडमिशन ले लूं, ताकि वहां पर एक अपना यंग जनरेशन भी मिल जाएगी, जो भी मेरे से जूनियर भी मिल जाएंगे, और अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है, तो वो मेरे हम्म लिए काफी हेल्पफुल रहा। तो वहाँ पे हम्म मेरा प्रिपरेशन काफी अच्छा हुआ, क्योंकि सब चीज प्रिपरेशन था, लेकिन वहाँ पर एक कॉन्फिडेंस लगा, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन आता था सर उसको हम सब सॉल्व कर देते थे। हम्म तो वहाँ पे मेरा सबसे रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आने लगा वहां से। हम्म। अच्छा, बहुत सा बच्चा ये सोचता है कि अगर एमटेक कर लेंगे तो शायद हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी, और आप एक अच्छे कॉलेज में आपने गए भी, आप वहां पे एमटेक हम्म। भी किया, तो क्या ये यस सर। तैयारी करना पॉसिबल, मतलब मैनेज कर सकते हैं क्या प्रिपरेशन को एमटेक के साथ साथ? आप चाहेंगे तो कर सकते, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन, अगर मान लीजिए टीचिंग में जाना चाहते हैं तो आप अच्छा कॉलेज चूज कीजिए। अगर आप सेकेंडरी ऑप्शन भी रखते हैं तो उस हम्म हिसाब से ब्रांच और कॉलेज चूज कीजिए जहाँ को आपको लगता है कि वहाँ पर टाइम मिल सके। हम्म आईटी में तो टाइम उतना नहीं मिलता, लेकिन स्टेट कॉलेज में अगर अच्छे से जा रहे हैं तो आप टाइम मिल जाते हैं थोड़ा हम्म। पढ़ने का। तो मैं रोशन, मेरा रैंक रोशन, अच्छा था सर गेट में। अच्छा। उसके बाद भी हम ये कॉलेज चूज किया, स्टेट कॉलेज, ताकि हमको पता था कि टाइम मिल जाए पर्सनल के लिए भी, इसलिए हम ये चूज किए थे सर। हम्म। अच्छा, अभी आप एज अ जेई जॉब कर रहे हैं रेलवेज में, तो आप इसके ये जो एग्जाम आपने निकाला होगा, तो अपने टाइम इसके जॉब के साथ साथ निकाला होगा आपने रोशन, यस सर। तो मैनेज कर लिया था, आपका टाइम निकल जाता था जॉब में? सर एक्चुअली जब मैं बैचलर हूँ तो मेरे पास थोड़ा सा ये रहता है कि सुबह 6 बजे जाते थे, 6 बजे 4 बजे आते थे, बीच में लंच आवर था। तो हम उसके लिए हम क्या कहते सर कि जैसे कुछ मोबाइल में जैसे एक चैप्टर हुआ उसका क्वेश्चन लगाना है, उसका स्क्रीन शॉट ले लेते थे, या उसका दो चार क्वेश्चन है ना एक पेज पे सॉल्व कर लिए, धीरे धीरे वो था। और दूसरी बात, 4 बजे के बाद हम कुक रखे होते खाना बनाने के लिए, 2 लड़के रहते थे। हम्म और मैं जो मेरे इंचार्ज थे उनसे हम बात कर लेते, सर अगर मेरा एक ही शिफ्ट जो भी रखना है, मेरा एक ही शिफ्ट रखिए, हम्म ताकि मेरा रूटीन डिस्टर्ब नहीं रहेगा। तो हम्म 4 बजे से आते थे, 5 बजे से हम बैठते थे पढ़ाई करने के लिए। हम्म 8-9 बजे के बाद फिर डिनर हम्म करते थे, फिर मैं 12 बजे या 11 बजे तक पढ़ाई करता था, और जितना मेरे से हो सके कोशिश करता था। हम्म और जैसे छुट्टी ये सब होता था कोई चीज का, हम फंक्शन में घर नहीं जाते थे जनरली। हम्म मेरा घर 60 किलोमीटर वहां से दूर है, जहाँ मेरा वर्क वर्क प्लेस है। तो भी दुर्गा पूजा के 6 दिन छुट्टी होता है कोलकाता पर, 5-6 दिन, तो भी मैं नहीं गया था, हम्म पढ़ाई करते रहता था। तो जिस दिन छुट्टी मिलता था मुझे, उस दिन मैं मेरा था कि टारगेट, इस दिन तो मेरा अपना टाइम है। उस हम्म दिन मैं काफी हम्म मेहनत कर रहा था कि ताकि मेरा कोर्स कंप्लीट हो पाए, रिवीजन होते रहे। तो अच्छा, इस तरह मैं मतलब मैंने वहां किया। पे जैसे आप रहते थे, तो आपने एक रिचुअल बना लिया, अपना रिचुअल बना रखा था तैयारी का, डेली, यस सर, यस सर, यस सर, और उसको आप स्टिक कर लेते थे। तो अब मेरे को ये यस सर, बताओ रोशन, कोशिश करते थे जैसे उसको फॉलो करें। आप आपने मेरे को कुछ एग्जाम बताए, रेलवेज में आप जॉब कर रहे हो, इसरो में आपका इंटरव्यू नहीं हुआ, तो यस सर, इसरो की भी मतलब अप्रोच क्लोज थे आप, फिर आपका बिहार में एज असिस्टेंट यस सर, इंजीनियर ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो गई, वो जीरो नंबर से छूट गए, यस सर, लेकिन सिलेक्शन हो गई। अब फिर यस आप सर। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जॉब लग गई, तो मेरे को ये बताओ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब और असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब या इसरो साइंटिस्ट की जॉब या रेलवेज की जॉब, ये तो सारी अलग अलग हैं, तो आपने कैसे ये यस सर। डिसाइड किया कि साहब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में जाऊँ, वो तो टीचिंग का जॉब है? सर टीचिंग का था तो मैं दोनों ऑप्शन लेके चला था सर टीचिंग का, हम्म कि हमको अगर लाइफ में अगर मेरा टीचिंग का चाहता था, लेकिन फैमिली का जैसे गैप काफी हो गया था, फैमिली चाहते हैं कि तुम पहले कहीं, जो अगर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की फैमिली कहीं सेट हो जाओ, है ना, तुमको हम्म जो करना है करो अपने। इसलिए हम्म मैं वैसा वैसा कॉलेज चूज किया था जहाँ मेरे दोनों, मैं अपने आप को दोनों जगह में डाइवर्ट कर सकूँ। मेरा एमटेक करते करते मेरा जॉब में सिलेक्शन हो गया था सर। हम्म तो फैमिली वाले के प्रेशर तो तुम ज्वाइन करो, इस हम्म कारण ज्वाइन किए, इसलिए मेरा वो भी कंप्लीट होगा, नहीं होता तो पीएचडी करके टीचिंग लाइन में जाता है। हम्म। तो मेरे को रोशन, मेरे को ये बताओ, अभी देखो आपकी सिलेक्शन हो गई है, अब यस सर, आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं, ये तो प्रूव हो गया, आपने यस सर, मीटिंग लगाया, इंटरव्यू लगाया, उन्होंने चेक कर लिया, लेकिन हम फिर ये यस सर, क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको लगता है कि आप सच ही इस प्रोफेशन के लिए बने हैं? क्योंकि आप तो बहुत सी जॉब्स ट्राई कर रहे हैं और सब में सिलेक्शन भी हो रहा था,
तो अब ये क्या आपको लगता है हम्म। कि नहीं साहब मैं इस काम के लिए बना हूं? अब एक्चुअल में आंसर करें आप। सर हमको लगता है कि सर जैसे आप पहले आप अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, एक वो होता है ना। सही है, सही है। और मैं अपने डिफरेंट डिफरेंट जो भी मेरे पास है, पहली बार इसका फॉर्म भरा जो भी था, तो हम्म। मैं किया तो इसका इंटरव्यू से भी एक अगर देख सकते हैं थोड़ा सा कि इंटरव्यू में भी है, वो तो काफी जज करते हैं, 5 मिनट का या 10 मिनट का इंटरव्यू, लेकिन काफी एक्सपीरियंस रहते हैं। हाँ, 5-6 और लोग आपके साथ भी 7 लोग रहते हैं, 7 लोग रहते हैं। 7 पैनल था सर। हम्म। तो और दूसरी बात तो मुझे लगता है कि जो सोसाइटी आज का है सर, हम्म। कि जो जो इंजीनियरिंग कॉलेज का, कि हम लोग को इनोवेटिव नहीं रहते, या जो भी हम लोग सिर्फ जॉब सीकर के टाइप में है, तो हमको लगता है कि वहां पर हम जो भी मेरा जो जर्नी रहा उससे अगर सोसाइटी को हम कुछ कुछ बेनिफिट्स दे सकते हैं, इसलिए हम्म। मुझे लगता है टीचिंग एक अच्छा ऑप्शन है सर, तो मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, इसलिए मुझे लगता है अच्छा मतलब टीचर। आप एक्साइटेड हैं इस प्रोफेशन में ज्वाइन करने के लिए, राइट? यस सर, यस सर। वंडरफुल। अच्छा, अब रोशन, अब आते हैं दूसरे फेज की तरफ हमारा, जो इंटरव्यू का है। मतलब आप देखिए इसमें यस सर। बहुत सा बच्चा ऐसा है जो लेक्चरर के इंटरव्यू के लिए भी जा रहा है, रोशन। उनको भी यस कॉल सर। लगाया, भी जा रहा है वो। तो यस आपसे सर। हम इंटरव्यू का पूरा एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि कैसे गया इंटरव्यू। जब आप एंटर किए उसके बाद से लेके एंड तक आप प्लीज हमें एक्सप्लेन करें कि कैसा था आपका एक्सपीरियंस इंटरव्यू का। सर मैं जब गया तो मैं चेयरमैन सर इंटरेक्शन हो रहा था, तो उनको मैं विश किया, फिर पैनल मेंबर को मैं विश किया। हम्म। तो वो बोले कि बैठिए, तुम थैंक यू बोल के बैठे। उसके बाद चेयरमैन सर बोले हम्म। कि आप, उनके पास डाटा था हम्म। ऑलरेडी, बोले हम्म। कि आपका गैप है, तो हम्म। आप क्या कर रहे थे? तो बोले सर प्रिपरेशन कर रहे थे। हम्म। तो वही बोले कि इसके बीच में तो क्या हुआ? बोले सर कहीं सिलेक्शन होता था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में नहीं हो पाया। हम्म। तो इसी बीच में एमटेक में एडमिशन लिए। हम्म। एमटेक 17 से कंप्लीट करते करते मेरा आरबी जेई सिलेक्शन हो गया। हम्म। तो वहां से मैं फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट रखा, और फाइनली मैं अभी इंटरव्यू देने आया हूँ सर। बोले हम्म। ठीक है, आप कहाँ काम करते हैं? तो मैं बोला सर अभी रेलवे में एज ए जूनियर इंजीनियर वर्कशॉप में काम करे, मेरा काम है एयर ब्रेक सिस्टम को देखना। तो बोले कि एयर ब्रेक सिस्टम को थोड़ा सा समझाइए, हम्म। क्या काम देखते हैं, उसको ये चेयरमैन एक्सप्लेन साहब का किया। क्वेश्चन है, ये वाला। ये सब पूरा चेयरमैन सर का क्वेश्चन हम्म। था कंप्लीट। फिर बोले कि हम तो टेक्निकल एक्सपर्ट है नहीं, लेकिन अच्छा, ये हम जैसा सॉरी रोशन, एक और क्वेश्चन पूछूंगा। ये चेयरमैन साहब आपसे सारा हिंदी में पूछ रहे थे या इंग्लिश में पूछ रहे थे? कंप्लीट कन्वर्सेशन हिंदी में हुआ है। अच्छा। और बीपीएससी का कंप्लीट कन्वर्सेशन ऑलवेज सर हिंदी में होता है। मैक्सिमम टर्मोलॉजी सिर्फ इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मैक्सिमम हिंदी हिंदी में में। ही होते हैं। ओके। तो उसको वो पूछे कि आपका जैसे आमतौर पर मैं देखता हूँ हम्म। कि जो इंजन रहता है डीजल इंजन, हम्म। वो कहीं भी खड़ा रहता है 2 घंटा 3 घंटा तो भी स्टार्ट रहते हैं। हम्म। लेकिन जब हम स्कूटी का रहता है, एक बार चाबी करके जब स्टार्ट करना रहता है करते थे, ऐसा क्यों होता है? तो हम हम्म। बोले सर इसका मेरा उतना आइडिया नहीं था, लेकिन रफली आइडिया था मुझे। बोले सर मुझे कंप्लीट आइडिया नहीं है, अगर आप गेस करने के लिए बोलिएगा तो मैं कुछ करता हूँ सर, लेकिन मैं ये श्योर नहीं हूँ कि मैं सही कर पाऊंगा। गुड। बोले कि वो थोड़ा सा मुस्कुराए, बोले ठीक है। हम्म। बोले सर एक तो ये है कि आइडियल कंडीशन में जितना रहना, अगर रहेगा सर रनिंग में, तो मेरा फ्यूल कंजप्शन कम होता है, हम्म। होगा। हम्म। एक ये रीजन है। और दूसरा मैं बोला सर कि उसका स्टार्ट करने के बाद सर फ्रिक्शन ये सब भी है ना, हम्म। ज्यादा होने लगता है हम्म। स्टार्टिंग पीरियड में, वो भी रीजन है। बोले हम्म। कि और कुछ टेक्निकल? बोले सर टेक्निकल तो नहीं पता। हम्म। तो बोले कुछ ट्राई कीजिए, आप टेक्निकल पर्सन है, इतना दिन से रेलवे में काम कर रहे हैं। बोले हम्म। सर रेलवे काफी वास्ट है सर, और हम्म। जो मेरा अभी बहुत शॉर्ट पीरियड हुआ है, तो हम्म। जो मैं देखता हूँ उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन इसमें मैं नहीं हूँ, सॉरी सर। बोले हम्म। कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट पैनल को बोले कि इनसे आप पूछिए। हम्म। तो नेक्स्ट मेंबर थे, वो बोले कि आप क्या क्या पढ़ के आए हैं? हम्म। हमारे सर हीट ट्रांसफर थर्मोडायनेमिक्स आईसी इंजन पावर प्लांट हम्म। आरएससी। हम्म। तो मुझे तो वो मुझे पहला क्वेश्चन पूछे कि आप भाल्व टाइमिंग डायग्राम जानते हैं? बोले यस सर। हम्म। तो बोले कि हमको बोर्ड पे जाके पढ़ाइए। हम्म। तो मैं इनसे वहां पर, ये था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, ये था कि उनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना, जो आपको आता है वही जाके पढ़ा दीजिए। हम्म। हम गए डायरेक्ट वहां पर, जैसे इंट्रो दिए कि मैं आज 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का भाल्व टाइमिंग डायग्राम देखेंगे, और आइडियल भाल्व टाइमिंग डायग्राम देखें इसमें क्या होता है, और हमको कैसे पावर स्ट्रोक मिलता है। हम्म। तो इतना सब बोले, तो वो बोले कि इसी तरह एक टीचर को पढ़ाना चाहिए। हम्म। पूरा पैनल इस पे अप्रिशिएट किया था, मेरा कॉन्फिडेंस और अच्छा हो गया सर। हम्म। उसके बाद सर आइडियल भाल्व टाइमिंग डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर दिया कम्प्लीटली। हम्म। ये बोले कि बहुत अच्छा, लेकिन आप हमको रियल बताइए। आप हम्म। काफी टू द पॉइंट निकल गए। हम्म। बोले ओके सर। हम चाहते थे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बन जाए, क्योंकि हम डायरेक्ट प्रैक्टिकली बोलते आप क्या पढ़ाना है, इसमें हम्म। क्या तो मेरा, हम चाहते थे इसमें कोई क्वेश्चन हो, मेरा हम्म। इंटरव्यू एक्सपेंड हो, हमको पूरा आता ही था।
हम्म, तो मैं रियल आधा ही पढ़ाया था। हम्म, बोले ओके ओके रोशन लीव इट। हम्म, बोले तब बोले कि भाल्व ओवरलैप क्या होता है। हम्म, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो बोले हम्म, कि भाल्व ओवरलैप होने से क्या डिसएडवांटेज है। हम्म, हम बोले सर पेट्रोल पेट्रोल इंजन में क्या होता है, मेरा चार्ज बाहर हो जाएगा, हम्म, निकल जाएगा, जिससे मेरा पावर पावर आउटपुट कम मिलेगा। बोले हम्म, ओके। डीजल में तो ऐसा नहीं होता है, हम्म, चार्ज तो बाहर जाएगा तो उसमें तो होता नहीं सर। हम्म, बोले सर उसमें क्या वोल्यूमेट्रिक जो मेरा कंप्रेशन रेशियो डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए, जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, हम्म, वो भी कम हो जाएगा, हम्म, जिसके कारण मेरा मे बी पावर लॉस भी होगा, वोल्यूमेट्रिक लॉस तो होगा ही सर। बोले हम्म, ओके। हम्म, उसके बाद बोले सीटेन नंबर क्या है। हम्म, तो सीटेन नंबर ऑक्टेन नंबर, उसमें मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया कि ये आप गलत बोल रहे हैं एक दूसरे का उल्टा। बोले सर जहां तक मैं हूँ, जहां तक मुझे लगता है सर यही होना चाहिए, हम्म, लेकिन उतना। बोले ठीक हो गया। हम्म, तब बोले कि इंडिया में सीटेन नंबर कितना चलता है। बोले कि अराउंड 95 के अराउंड। बोले ओके। हम्म, फिर था नॉकिंग क्या है। तो हम्म, नॉकिंग हम बोले कि एब्नॉर्मल कंबशन इज नॉकिंग, इज नोन एज नॉकिंग। बोले हम्म, कि आप इस पॉइंट पे मुझे बोले, आप जो है सब पॉइंट पे एकदम टू द पॉइंट आंसर दे के निकल जा रहे हैं। हम्म, बोले सर जहां तक मुझे लगता है कि आता है उसी के अनुसार मैं कोशिश करता हूँ टू द पॉइंट बोलने का। हम्म, बोले ओके बहुत अच्छी बात है। हम्म, तो उसके बाद बोले कि आइए बैठिए। हम्म, तो नेक्स्ट नेक्स्ट पर्सन बोले कि आप पूछिए अब। जब हम्म, बैठे तो बोले कि आप कंप्रेसर कंप्रेसर जानते हैं क्या है। हम्म, बोले यस सर, उसको डिफाइन कर दे कंप्रेसर का क्या फंक्शन है। तो हम्म, बोले कि आपको पीवी डायग्राम बने, उस डायग्राम में आइडियाबैटिक आइसोथर्मल रियल हम्म, सबको एक ही डायग्राम में सुपर इम्पोज क्लियरेंस वॉल्यूम इम्पोज करके दिखाइए। हम्म, हम पहले आइसोथर्मल बनाए, आइडियाबैटिक बनाए। ये हम्म, दोनों जब बनाए सर, बोले कि दोनों में क्या डिफरेंस है। हम्म, तो अगर आपके थ्रू बोले सर आइसोथर्मल वर्क डन कम लगता है। बोले कैसे। बोले सर पीवी डायग्राम हम एरिया को हैच कर दिए सर, ये एरिया है ना जो वर्क डन शो करता है सर बच जा रहा है, मिस हम्म, कम लग रहा है। बोले ओके। फिर रियल डायग्राम का आधार नीचे का थोड़ा सा नीचे किए ड्रॉ किए। बोले कोई बात नहीं, अब आइए बैठिए। वो हम्म, देख लिए कि सब चीज ठीक है। फिर बैठे तो एक एक सर थे, वो बोले कि आप नेक्स्ट तीसरे सर पूछे ये आप रेलवे में काम करते हैं तो हम्म, कपलिंग रॉड का नाम सुने हैं। हम्म, बोले यस सर, कपलिंग रॉड काफी जगह यूज होता है। हम्म, बोले तो बोले सर लोडिंग अनलोडिंग जब किया जाता है तो कपलिंग रॉड के एक वैगन से दूसरे वैगन को अलग किया जाता है। बोले ओके ओके। बोले कि ये छोड़ दीजिए, ये कपलिंग का हम बात अब नहीं कर रहे हैं, तो हम पढ़े हैं। हम्म, बोले सर यस सर। बोले तो हम क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं। बोले दो तीन टॉपिक का नाम लिए। बोले उसमें जो कपलिंग होता है वो क्या होता है। हम एक्सप्लेन करने लगे तो बोले नहीं हमको बोर्ड पे जाके पढ़ाइए। हम्म, तो बोर्ड पे गए, चार 4 बार मैकेनिज्म का ड्रॉ किए, उसमें सब चीज का मैं इनपुट आउटपुट कपलर ये सब लिखे। बोले हम्म, ठीक है रोशन आइए बैठिए। हम्म, बैठे तो बोले कि चेयरमैन सर बोले कि आपका इंटरव्यू हो गया, हम जा सकते हैं। हम सब क्विज किए, हम्म, उसके बाद चले गए सर। दैट्स माई इंटरव्यू सर। हम्म। अराउंड आपको मेरे ख्याल कितनी 20+। आपको कितनी यस सर। कितनी बार उन्होंने बोर्ड पे भेजा रोशन? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। 3 बार भेजा, हाँ? तो वो क्या चेक करने की मेरा ट्राई कब करते थे आपको बार बार भेज के वहां? वो देखना चाहिए, क्योंकि टीचिंग जॉब था, वो देखना चाहते थे आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कोई चीज को सर। हम्म, हर एक चीज में जैसे मैं टॉम का मैं पूरा समझा दिया था। तो हम्म, डायग्राम आपका क्या क्या स्किल्स है, कितना फास्ट या कितना कैसे आप हम्म, एसेंशियली क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, हम्म, डिफरेंट वे में सोचते हैं, वो सब देख रहे थे सर। तो उन्होंने कितना मार्क्स दिया आपको रोशन इंटरव्यू में? क्या सॉरी, क्या सर। मार्क्स कितना कितना मार्क्स दिया उन्होंने इंटरव्यू में? 12 मार्क्स। 12 मार्क्स तो आउट 12 ऑफ काफी 15। अच्छा मार्क्स है यार, 15 में से। यस सर। यस तो सर। आपको लग रहा था इतना मिल जाएगा आपको जब आपका इंटरव्यू हुआ? हम सर 10+ श्योर थे सर। जो हम्म, मेरा एक्सपीरियंस कर रहा था श्योर थे हम सर, 10+ मिलेंगे मुझे। ओके। तो ऐसे ऐसे कितने क्वेश्चन थे जिनका आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था? इसमें मुझे सब क्वेश्चन आते थे कंप्लीट। कितने क्वेश्चन आपको बिल्कुल पता? एक क्वेश्चन था जो नहीं आते थे, रेलवे का जो पूछा गया था कि बाहर इंजन जो खड़ा रहते हैं, वो हम्म, मुझे नहीं आते थे। हम्म, कम, हम्म, हम्म, उसका रियल आंसर कुछ और मुझे सही बात नहीं बताया, लेकिन एक उसका जो टेक्निकल पार्ट था वो मैं नहीं बता पाया था, हम्म, और सब मैं बता दिया था। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जो चेयरमैन वगैरह हैं वो टेक्निकल लोग तो नहीं है, तो वो कहीं ना कोई फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं आपसे। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा गया था? मेरे से नहीं पूछा था, लेकिन सर मुझे मैं यही का इंटरव्यू दे रहे थे। उस हम्म, टाइम कोरोना से रिलेटेड मुझसे पूछे थे, कोरोना का टाइम था सर उस टाइम। हम्म, हम्म, तो कोविडशील्ड क्या है इस, हम्म, आओ सीपीएम पट से रिलेट कर दिए थे उसको, कि हम्म, सीपीएम पट का एग्जांपल देकर हमको बताइए। तो काफी खुश हो गए कि हम पट में बता दिए कि जो अभी कोरोना का वायरस डेवलप हो रहा है वो पट का एग्जांपल है, और जो हम्म, बाहर कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो सीपीएम का एग्जांपल है। तो काफी अप्रिसिएशन मिला था मुझे फुल हम्म, पैनल से सर। ओके। जो करंट सिनेरियो में चल रहा है उससे बहुत रेयर, अब नहीं आंसर थे तब वो सब पूछते हैं, बहुत रेयर केस में पूछते हैं सर। अच्छा रोशन, आपका ड्रेसिंग क्या था वहां जब आप गए थे? तो आपने क्या ड्रेस वगैरह डाला था?
सर कैसे? मेरा मैं फॉर्मल ड्रेस में था, टाई कोट ये सब नहीं पहना था मैं। टाई डाली थी? टाई में था, टाई था सर। टाई शर्ट एंड पैंट्स वगैरह आप डाल के गए थे? यस सर, यस सर। और जैसे अंदर लेकिन आते हैं तो उनको विश करने का क्या तरीका होना चाहिए? सर जैसे हम इन किए तो सबसे पहले हमें चेयरमैन से इंटरेक्शन हुआ। मैं हम्म। चेयरमैन सर को विश किया, उसके बाद कंप्लीट पैनल को हम बोले सर गुड मॉर्निंग पैनल मेंबर, डायरेक्ट मैं ये बोला था। ओके। आपने सबको एक ही विश में एक बार विश कर दिया? एक ही में कर दिया था सर। अच्छा, जब आपने तो बोर्ड सेवन, वहां पे लिख रहे थे तो आपने उसको प्रिंट वगैरह किया था फिर बाद में? नहीं सर, हाँ जब मैं बोर्ड पे लिख रहा था तो मैं बोला सर से, पूछा सर मैं रब कर दूं, बोले नो 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 नीड। अच्छा। मेरे ख्याल से कोई होता है वहां पे जो साफ साफ कर देते होंगे। नहीं, जो नेक्स्ट कैंडिडेट जाते हैं ना वही उसी को करते साफ करना पड़ता है। हैं? हाँ, अच्छा, इसी उसको से करना करना होता पड़ता है। है। हम्म। एक्चुअली वो देखते हैं कि आप, मेरे ख्याल से जहाँ वो देखते हैं कि बाद में लाइसेंस करने के लिए कैसा राइटिंग या कैसे एक्सप्लेन किया, तो मे भी इसलिए कहीं रब करने के लिए नहीं बोलते होंगे। अच्छा। तो रोशन, अब जैसे अभी ना बहुत से बच्चों का इंटरव्यू आने भी वाला है, इसका जैसे लेक्चरर का यस सर, इंटरव्यू होने वाला है। आप कुछ यस टिप्स सर। देंगे उनको कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे? सर मैं तो पहला बात बोलूँ कि यूरोपीडिया का जो मैराथन वीडियो है सर, काफी हेल्पफुल है हम्म। सर। तो मैं जनरली प्रिपरेशन किया था, मेरे पास उतना, एक्चुअली मैं लेट से ज्वाइन किया था रिपीट, एक बार मुझे पता चला था सर। मेरे हम्म। पास उतना टाइम नहीं था सर। तो हम्म। मैं उसका मैराथन वीडियो देखा था, उसका शॉर्ट नोट्स बनाए थे कंप्लीट। आप जैसे क्वेश्चन बोले तो उसको डिटेलिंग 0.5 या जितना स्पीड हो ना, मैं नोट्स बनाया था। हम्म। उसको मैं रिवीजन करता था, क्योंकि 8 घंटे का वीडियो होता है सपोज किसी का सर आपका। तो हम्म। उसको 8 घंटे को देखने के लिए हम्म। ज्यादा टाइम चाहिए, उसको 12 घंटा 16 घंटा लग जाता है देखने में। लेकिन हम्म। मैं एक बार नोट्स में 20 घंटा बना लिया, उसके बाद मुझे 1 घंटा आधा घंटा वो नोट्स रिवीजन हो जा रहे थे। तो हम्म। मैं वो किया था टाइम सेविंग के लिए। और हम्म। मैं कोशिश करता था, जैसे एक सब्जेक्ट का स्नैप है तो मैं 15 20 या 10 स्नैप कम से कम देखता था, अगर मेरे से नहीं हो पा रहा था इंटरव्यू स्नैप देना। और जब मैं भी स्नैप देता तो मैं फुल प्रिपरेशन कर देता था ताकि मुझे आउटकम मिले। ये हम्म। मैं कोशिश किया था कि 100% हो। हम्म। मैं कंप्लीट प्रिपरेशन ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करके गया था। जैसे मैं थर्मल से मेरा एमटेक है, लेकिन मैं सोम टॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एवरीथिंग का मैं प्रिपरेशन कर गया, ताकि वहां से पीपीएससी में ये है कि मेरा लक था कि मेरे से फेवरेट सब्जेक्ट पूछ लिया गया। हम्म। ऐसे पूछते नहीं है जनरली ये, हम्म। कभी पूछ भी सकते हैं, या जैसे है ना तो, पूछेंगे ये और डिजाइन से शुरू कर देंगे, ऐसा होता है। तो सब चीज का प्रिपरेशन करके जाइए, टेक्निकल ही मोस्टली इंटरव्यू रहता है उनका। और उनको झूठ ब्लफ मत कीजिए, नहीं तो आपका इंटरव्यू खराब चला जाएगा। कीजिएगा तो काफी डिफरेंट वे में चल जाते हैं। नहीं आता सॉरी बोल दीजिए। मेरा एक ब्लफ नहीं दोस्त का हुआ करना। था, एक दोस्त का हुआ है सर ऐसा। एक वो कुछ थोड़ा सा सोच रहा था कि निकल जाए क्वेश्चन में, और सॉरी बोल देता, उसको इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो जाता उसका। लेकिन नहीं हुआ फाइनल सर। ओके, तो ब्लफ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, कई बार नहीं क्या नहीं होता है सर। रोशन की जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है सपोज, यस जैसे सर, ऐसा बहुत बार होता है कि पहले ही क्वेश्चन बाउंसर आ जाता है, जैसा आपके केस में यस सर, पहले यस क्वेश्चन आ सर, गया, वो फिर डीजल के इंजन को बंद क्यों नहीं करते हैं, 2-2 घंटे तक यस वो सर, भी रहता है। ये बाउंसर यस क्वेश्चन सर। का इसका आइडिया नहीं था। अब ऐसे टाइम पे जब कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसका आंसर नहीं पता होता, तो स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। आपको क्या लगता है ऐसे टाइम पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए? सर ऐसे टाइम पे या तो आप, जैसे मैं बोला कि सर मुझे अगर थोड़ा सा भी आइडिया तो आप गेस करके आप बोल हम्म। सकते हैं, लेकिन बोले सर सॉरी सर, या तो अगर गेस भी नहीं कर सकते सॉरी सर को बोल के आप एक दो है तो निकल सकते हैं। हम्म। लेकिन अगर बीपीएससी का लास्ट में, अगर आपका सबसे लास्ट में आ रहे लंच के टाइम या सबसे लास्ट कैंडिडेट है, तो आपको मे भी 2 मिनट में ही निकाल देंगे उसी से। तो आपको उसके अनुसार थोड़ा सा कुछ गेस करना ही पड़ेगा, तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर हम्म। लास्ट कैंडिडेट हो तो उसके लिए मेरा ये है। तो हम्म। कोई भी लास्ट में रहता है तो उनको तो चाहते हैं कि जल्दी से खत्म हो, निकले हम। अच्छा, ये भी होता है कि आप कब जैसे इंटरव्यू में गए हैं? यस सर। हम्म। मैं तो सबसे बिगिनिंग में थर्ड थर्ड पोजीशन में था, तो मेरा बहुत टाइम मिला मुझे जो भी था इंटरेक्ट करने के लिए। कभी हम्म। कभी मैं फिर सुना कि लंच जस्ट होने वाला, तो होता नहीं, एक लास्ट कैंडिडेट बचा थोड़ा तुरंत हो जाए, तो हम्म। ऐसा भी हो सकता है सर। हम्म। अच्छा रोशन, अब आपने इस सारा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी बताया। अब मैं तीसरे डायरेक्शन में चलता हूँ, जो आपकी जॉब से रिलेटेड, अभी यस सर, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब से। देखिए, बहुत अच्छा यस सर, ये अपॉर्चुनिटी है, और स्टार्टिंग में अगर एपी से स्टार्ट कर रहे हो तो टीचिंग में बहुत ज्यादा यस, ग्रोथ है, आपके आगे अपॉर्चुनिटी आपको यस मिल। सर। तो किस तरीके का विजन है आपका आपके लिए कि किस तरीके की टीचिंग करना चाहेंगे आप? अब आपने बीटेक भी किया, एमटेक भी किया है, तो कैसे कैसी टीचिंग करना चाहेंगे आप, सो दैट स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट हो और आप एक अच्छे टीचर बन पाए? सर मैं कोशिश करूंगा जो करंट सिनारियो में जो, क्योंकि किसी को भी सर पहले लाइफ में सेटलमेंट चाहिए या कुछ भी है ना, या पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है। तो मैं, आजकल की दुनिया काफी प्रेशराइज्ड हो चुके हैं, तो मैं जो भी करंट सिनारियो में जो भी
उसको जॉब दे सके या जॉब सीकर, जॉब गिवर बना सके, सीकर नहीं, उससे रिलेटेड या छोटा मोटा इंडस्ट्री जो प्रैक्टिकल अप्रोच, मैं उसे टाइप कॉलेज के थ्रू टाइप करने की कोशिश करूंगा, उनको प्रैक्टिकली डिजिटली घुमाऊंगा। जिसका अगर इंटरेस्ट है तो मैं कोशिश करूंगा कॉलेज टूर के थ्रू वहां पर विजिट करने के, और ताकि वहाँ प्रैक्टिकल या अप्रोच डेवलप हो सके और वो आगे जीवन में कुछ करना चाहे तो कर सके उस फील्ड में। मैं इस तरह के अप्रोच अभी जहां तक मैं क्योंकि उतना अभी किया नहीं, उस पर काम करने की कोशिश करूंगा फ्यूचर में, ताकि सोसाइटी को मैं अच्छे से बेनिफिट दे पाऊँ। मतलब ऐसी बहुत सी चीजें हैं टेक्नोलॉजी जो अगर स्टूडेंट सीखेगा तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है। जैसे यस सर। आजकल 3D प्रिंटिंग की चलता है, यस सर। आपका रैपिड प्रोटोटाइपिंग है, या बहुत सी मतलब इवन यस सर। कई अच्छी मशीन्स होती हैं जिनके बेस पे सेल्फ एम्प्लॉयड बना जा सकता है। तो ऐसे यस बहुत सर। से डोमेन्स हैं जिनमें अगर स्टूडेंट करे तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है। तो आई थिंक दैट यस अगर सर। सिखाया जाए तो उससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला यस सर। इंड्यूस होगा। यस सर। दैट इज रियली गुड। So that brings us to an end of this wonderful session, रोशन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी पूरी जर्नी जान के, खासकर वो फेज जब आपका असिस्टेंट इंजीनियर पे 2 लड़के आ गए, आपका नहीं वो यस दूसरे सर। का हो गया। लाइफ में ऐसा होता है। और यस उसके बाद भी आप लगे रहे, सर। इवेंचुअली नाउ यू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिहार, which is a really good job. तो I wish you all the very best, रोशन, and thanks a lot once again for your time. थैंक यू सर। Okay, रोशन।